रुक कान रहा था, चिल्ला रहा था। पेशाब करने के लिए हम उठे, हम सुने, समझे ना, हम सुने वो चिल्ला रहा था। वहाँ तो हम लोगों को जाने के लिए नहीं देता। शाहबाज तो बोल रहा था कि हम दही लेने जा रहे हैं, यहाँ पर तो पुगा नहीं, वहीं पर उसको रोक लिया। अब वो इतने हम लोग जाने सवेर में कि शाहबाज को पकड़ लिया, तो अब क्या लेने, तो दही लेने आ रहा था। अब इस बॉर्डर को क्रॉस कर इस दुकान में आते हैं। ये वही शहबाज यहाँ पर दही लेने के लिए आए थे, जहाँ पर उनकी एसएसबी द्वारा हत्या कर दी गई है, उनकी लिंचिंग की गई। तो इस वक्त मैं फिर से बताऊंगी कि मैं नेपाल में हूँ, नेपाल बॉर्डर को क्रॉस करके मैं नेपाल आई हूँ। यहाँ पे कई लोग मौजूद हैं, वो भी गवाही देंगे, वो भी देखते हैं। यहाँ पे सब्जी लेकर, मुरही लेकर, हालांकि सीमांचल का काफ़ी फेमस है, मुरही लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। ये सभी तरह के, ये फॉर्चून का शॉप है, हर चीज़ आपको मिल जाएगी, चाहे वो तेल हो, सरसों हो, नमक हो, हल्दी हो, तमाम चीज़ें मिलती हैं। लोग आते हैं, बॉर्डर क्रॉस करते हैं, उसके बाद यहाँ से सामान लेकर जाते हैं। आंटी आप ये बताएं, शहबाज उस रात 3:30 बजे शहरी के लिए दही लेने के लिए इस दुकान आ रहे थे, आधे बॉर्डर पर ही उनकी जान ले ली गई एसएसबी द्वारा। अब दुकान है तो शाहबाज तो बोल रहा था कि हम दही लेने जा रहे हैं, यहाँ पर तो पुगा नहीं, वहीं पर उसको रोक लिया। अब वो इतने हम लोग जाने सवेर में कि शाहबाज को पकड़ लिया, तो अब क्या लेने, तो दही लेने आ रहा था। अब यहाँ तो हमारे दुकान है, किराना सामान है, दही है, मुरही है, सब चीज़ है। अब हर हमेशा आदमी आते जाते रहते हैं। इतने हम लोग मारा गया, आप लोगों को दिमाग में सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों मारा गया शहबाज? अब क्यों मारा गया, अब तो वो लोग जाने, दही लेने आ रहे थे ये लोग। हम तो यही सुने कि भोर में दही लेने आ रहा था, वहाँ उसको मारने लगा, ले गया। इतने हम लोग देखा, हम लोग तो उससे भीतर क्या बात था, क्यों मारा था, अब तो वही लोग जानेगा। यहाँ पे लोगों का आना जाना है 24 घंटे। 24 घंटा यहाँ तो दिन रात बॉर्डर कितनों बंद होता है, तो फिर भी आदमी आते जाते रहता है। यहाँ पर कोई बाउंड्री नहीं है, यहाँ पर कोई बैरिकेडिंग नहीं है, कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है। चले, इसी दुकान में शहबाज आए थे, आखिरी वक्त इसी दुकान में दही के लिए आए थे, जहाँ पर दही तो ले नहीं पाए, लेकिन उसकी जान एसएसबी जवान द्वारा ले ली गई है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? आइए इधर आइए, मेरे सामने आइए। क्या नाम है अंकल? हमारा नाम परवानंद मंडल है जी। आप ये बताएं कि शहबाज को मार दिया गया, दही के लिए वो आ रहे थे, रात के 3:30 बजे शहरी में खाना था, क्या कहेंगे आज आप? मतलब वहाँ जो रुक कान रहा था, चिल्ला रहा था। पेशाब करने के लिए हम उठे, हम सुने, समझे ना, हम सुने वो चिल्ला रहा था। वहाँ तो हम लोगों को जाने के लिए नहीं देता। कलभट का नज़दीक हम लोग थे, समझे ना। आप लोग तो अपनी आंखों से देख सकते हैं सामने जो कुछ हुआ। हाँ, मारपीट बचा नहीं सकते थे। कैसे बचाएंगे? वो लोग, उतना आदमी था, वो उधर जाएंगे तो नेपाल का आदमी, तो हम लोगों को खतरा नहीं होगा। जी जी जी, इसीलिए मतलब हम लोग नहीं गए। चाहकर भी नहीं बचा सकते थे। कैसे बचा सकते थे? चलिए, ये फिर से मैं दोहराती हूँ कि शहबाज की जो हत्या की गई है एसएसबी जवान द्वारा, ये इस वक्त उस दुकान में हूँ जहाँ से वो सामान लेकर जाते हैं। ज़रा दुकान भी दिखा देते हैं आपको। ये देखें, गुलाब ब्रांड के भुजिया वगैरह है, भुजी है, क्या क्या है, और ये सारी चीज़ें। ये देखें, ये दुकान है, फॉर्चून की दुकान है, किराना सामान जो आप जानते हैं, खाने पीने का जो सामान होता है, वही सब चीज़ है। हर बार यही कहूँगी कि 2 मिनट की दूरी पर भारत का मतलब बॉर्डर है। ये देखें, इस वक्त मैं नेपाल में हूँ, सामने बॉर्डर जो है वो भारत का बॉर्डर है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर शहबाज की जान ली गई है वो बहुत ही खतरनाक है और सोचने वाली बात है। जरा देखें, ये पूरा घर एक बार कवर करें, आप दिखाएं। ये इस वक्त मैं नेपाल का जिक्र कर रही हूँ और इस वक्त मैं नेपाल में हूँ। घर दिखाइए, घर सब आप देख रहे हैं। और सीधे अब हम बॉर्डर की तरफ चलते हैं, भारत के बॉर्डर तक। और बॉर्डर में प्रवेश करने से पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर कितनी जनसंख्या है। यह सभी लोग हैं, आप देख रहे हैं, ये चारों तरफ दिखाएं, ये पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ये मक्का भी लगा है, ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं। जब यहाँ पर शहबाज को 3:30 बजे सुबह में मारा जा रहा होगा, जब उसकी हत्या की जा रही होगी, जब उसे पीटा जा रहा होगा एसएसबी जवान द्वारा, तब ये सभी सुनते होंगे उसकी आवाज़ कि यहाँ पर किसी की हत्या हो रही है। इसके बावजूद यहाँ के नेपाल के लोग, नेपाल वासी उनको बचा नहीं सकते थे। हालांकि उनका अलग ही क्राइटेरिया है कि बॉर्डर क्रॉस आप नहीं कर सकते हैं। इस वक्त मैं नेपाल और भारत के बॉर्डर पर मौजूद हूँ। एक बार पहले तस्वीर मैं दिखा दूँ आपको, बॉर्डर कैसे क्रॉस करते हैं। अभी मैं दही की दुकान पर गई थी, आपको मैंने वो वीडियो दिखाया। और देखें, यहाँ पे एसएसबी के सभी जवान मौजूद हैं और यहीं पर शहबाज की हत्या की गई थी। ज़रा साइड हो जाइए आप लोग, अब साइड हो जाएं।
शहबाज की हत्या इसी जगह पर की गई थी। जरा सोचिए, उधर भी सभी परिवार है और उधर आप नेपाल बॉर्डर जरा दिखाएं, नेपाल बॉर्डर पर भी सभी लोग वहां पर होंगे, उनका घर है, ये परिवार है। जब कोई भी पिट रहा होगा, मर रहा होगा, जिसकी हत्या की जा रही होगी, वो अपनी जान बचाने के लिए किस कदर चीख रहा होगा, किस तरह अपनी परेशानी को बयां कर रहा होगा। जब उसकी जान निकाली जा रही होगी, जब उसे बूट से मारा जा रहा होगा, जब उसे बुरी तरीके से पीटा जा रहा होगा, अपनी जान बचाने के लिए कोशिश की होगी, लेकिन वो कोशिश भी नाकामयाब रही और उसकी आखिर में जान चली जाती है। तो ये आप देखें, नेपाल बॉर्डर में आपको दिखा रही हूँ, यही वो दुकान है जहाँ पर वो दही लेने के लिए शहबाज जा रहा था, लेकिन शहबाज आधे रास्ते पर बॉर्डर में ही उसे मार गिराया गया। और ये बॉर्डर देख रहे हैं, वो टॉप आप दिखाएं, व्हाइट कलर का जो देख रहे हैं आप, ये नेपाल और हिंदुस्तान का बॉर्डर को क्रॉस करता है। ये बॉर्डर उसी के द्वारा बताया जा रहा है कि ये हिंदुस्तान का बॉर्डर है और ये नेपाल का बॉर्डर है। तो मैं आज हिंदुस्तान और नेपाल दोनों बॉर्डर के बीच हूँ। हालांकि जन एसएसबी के जवान द्वारा जिस तरीके से हत्या की गई है वो बहुत ही बड़ा सवाल उठा रहा है। इसके बावजूद मुख्यमंत्री साहब अब तक यहाँ नहीं पहुंचे कि शहबाज की हत्या क्यों की गई, शहबाज के पास ऐसा क्या था कि उसकी हत्या की गई। वो तो शहरी के लिए दही लेने के लिए उस दुकान पर आ रहा था और उसकी हत्या कर दी गई है। वो जमीन वही है जहां पर आज मौजूद हूं, हालांकि जवान भी यहां पर मौजूद है। और जरा देखें, ये बॉर्डर जिस तरीके से दिखाया जाता है, हालांकि बैरिकेडिंग नहीं है, पर कोई फैसिलिटी नहीं है, लेकिन जमीन के नक्शे के हिसाब से ये कैंप आप देख रहे हैं, ये कैंप आपके सामने है, लोग यहाँ पर मौजूद है। मैंने देखा है जैसे कि वो देखे, वो जिस तरीके से नेपाल का बॉर्डर आप देख रहे हैं, उसी तरह से हिंदुस्तान का ये बॉर्डर देखें। हिंदुस्तान की सरजमी पर हूँ, आजाद हिंदुस्तान में आजादी सभी को है और सबको बोलने का हक है। और जरा देखें, हत्या की जो बात होती है, मुझे पता चला है कि हत्या यहीं पर की गई है। ये पेड़ है, पीपल का पेड़ है और हत्या इसी जगह पे, इस बॉर्डर पर की गई है। जवान सब मौजूद होंगे, इसके बावजूद भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब तक कातिलों की गिरफ्तारी तक नहीं हो पाई है। ये बिहार सरकार की नाकामी है कि अब तक एक भी कातिल गिरफ्तार नहीं हो पाया है। लगातार एसपी द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है कि नहीं, शहबाज को इंसाफ मिलेगा, लेकिन शहबाज की गलती क्या है, आखिर क्यों नहीं बताया गया कि गलती क्या है और उसकी गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हो पाई है, कातिल आखिर कहाँ है। तो ये वही बॉर्डर में आपको दिखा रही हूँ, जरा देखें। अभी कैमरा सर चलाने से कोई काम नहीं होगा, आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि किसी कोई आमजन यहाँ से वहां गया, उसकी जान चली जाती है, कोई नहीं आप लोग देखते हैं, तो कैमरा चलाने की जरूरत आप लोगों को शायद नहीं है। जब कैमरा चलाने की जिम्मेदारी थी, जब आप लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, तब आप लोग मौन बैठे हुए थे। हालांकि वर्दी की जिम्मेदारी होती है कि जनता की जिम्मेदारी निभाए, उसका कि रक्षक अगर भक्षक बन जाए तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही खतरनाक साबित होता है। यह हिंदुस्तान है, यह आजाद हिंदुस्तान है, जहाँ पर सुरक्षा कर्मी अपने जनता की जिम्मेदारी निभाते हैं, उनकी जान बचाते हैं। लेकिन वही सुरक्षा कर्मी अगर दरिंदगी करने लगे, वही सुरक्षा कर्मी अगर कातिल बन जाए, तो ये शर्मनाक है। हिंदुस्तान के लिए सबसे खतरनाक सुरक्षा कर्मी मैं कह सकती हूँ कि वो हो सकते हैं। लेकिन ये बॉर्डर वही है जहाँ पर शहबाज की जान ली गई है। जरा देखिए, इस पेड़ को भी देखिए और ये चारों तरफ दिखाएं। यहाँ पर हालांकि सुरक्षा कर्मी भी मौजूद है, सभी तैनात है यहाँ पर। इसके बावजूद सुबह के 3:30 बजे शहरी के लिए दही लेने के लिए उस दुकान पर शहबाज जाता है, उसकी हत्या इस सरजमी पर की जाती है। ना ही वो पाकिस्तानी था, ना ही वो खालिस्तानी था, ना ही वो बांग्लादेशी था, ना ही वो रोहिंग्या मुसलमान था, ना ही वो गुंडा था, ना ही वो बदमाश था, ना ही वो किसी तरह से क्रिमिनल था। इसके बावजूद आखिर उसकी जान क्यों ली गई है, क्यों इस बॉर्डर पर उसकी जान ली गई, क्यों नहीं अब तक उसकी गिरफ्तारी हो पाई है। अब तक एक भी एसएसबी पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि 5 एसएसबी द्वारा उसकी लिंचिंग की गई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी कहा गया है कि कभी भी किसी की लिंचिंग नहीं की जा सकती है। लेकिन ये खबर को दबाने की पुरजोर कोशिश की गई, इस वजह से लोगों को पता नहीं चल पाया कि आखिर शहबाज की हत्या किस कदर की गई है। इसलिए मुझे लगा कि इस खबर को देखना चाहिए, दिखाना चाहिए। आज शहबाज है, कल कोई और होगा, कल परशुराम होगा, कोई साहिल भी हो सकता है, कोई और हो सकता है, लेकिन किसी भी बेटे की जान आखिर क्यों जाएगी जब वो बदमाश नहीं है, वो क्रिमिनल नहीं है। तो मैं वही दिखाने के लिए ग्राउंड रिपोर्ट पर आई थी, ताकि शहबाज के परिवार को इंसाफ मिल सके और मुख्यमंत्री को सबसे पहले इस बॉर्डर पर आना चाहिए, जो कि प्रधानमंत्री का सपना संजोए बैठे हैं और आज तक एक इंसाफ नहीं मिल पाया। पूरा 1 महीना क्रॉस हो चुका है, इसके बावजूद शहबाज के परिवार को मिलने के लिए कोई नहीं आया, शहबाज से बताने के लिए कोई नहीं आया कि शहबाज की हत्या कैसे हुई। अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, कहीं ना कहीं सरकार भी विफल
साफ नजर आ रही है। चले मैं आपको दिखाते चलती हूँ, ये रास्ता है जहाँ से शहबाज आया था और ये दही की वजह से उसकी जान ले ली गई है। एक मुसलमान होने के नाते जान ली गई है और मुझे ये पता चल पाया है जितने भी एसएसबी के जवान हैं सभी हिंदू हैं, लेकिन यहाँ पे रोटी बेटी का मामला है। देखें वो बॉर्डर नेपाल बॉर्डर, ये हिंदुस्तान का बॉर्डर, लोग मिलजुल कर रहते हैं। इसके बावजूद जब वो शहबाज जान बचाने की गुहार लगा रहा होगा तब तक वो कह सकते हैं नेपाल के लोग नहीं आते होंगे, क्योंकि वो बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते होंगे या कोई गाइडलाइन होगी शायद नहीं क्रॉस करते होंगे। शायद एसएसबी के जवान बोले ना बोले कहना मुश्किल है, लेकिन जो हुआ है वो बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही खतरनाक है कि आखिर एसएसबी के जवान ने आखिर शहबाज की जान क्यों ली। जरा देखिए ये रोड है, 3:30 बजे रात में शहबाज इसी रास्ते से गुजरे थे, दही के लिए जा रहे थे नेपाल बॉर्डर। ये देखें ये बॉर्डर है, इसी रास्ते से शहबाज गया था जहां पर उसकी लिंचिंग की गई है और उसकी हत्या कर दी गई, उसकी जान ले ली गई है। लेकिन अब तक उसके परिवार को इंसाफ नहीं मिल पाया है। मैं लगातार दिखा रही हूँ कि देखें जरा कि कितनी दूरी है, यहाँ से शहबाज का घर सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। आप पैदल उस जगह पे पहुँच सकते हैं, वहाँ पर आप बात कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई जान बचाने के लिए शहबाज का नहीं आया। कहीं ना कहीं ये वजह रही होगी कि शहबाज मुसलमान है, इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसकी जान ले ली गई और इसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया।